Hello everyone and welcome back to Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today we are going to talk about fill in the blanks for AFCAT. कल हमने spotting error discuss करे थे and most of the students they have requested कि different topics को हम daily cover करें. तो आज हम बात करने वाले हैं spotting errors के जो दूसरे concepts है उसके अलावा जैसे कि fill in the blanks, sentence improvement. So today we are going to talk about specifically about fill in the blanks, right? तो विदाउट फर्दर अडू हम फटाफट से शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन जो है द हायर यू क्लाइंब द मोर डिफिकल्ट इट डैश टू ब्रीथ. अब ये देखिए एक फैक्ट बता रहा है, ठीक है. तो हम सबसे पहले अपने ऑप्शंस चेक करते हैं. इट बिकेम, बिकम्स, हैज बिकम, इज बिकमिंग. देखिए बिकेम तो नहीं आएगा क्योंकि ये कोई पास्ट की बात नहीं हो रही, ठीक है. वो कह रहा है कि भाई जितना ऊपर हम चढ़ते हैं सांस लेना उतना मुश्किल हो जाता है. हो जाता है, हो रहा है नहीं. अभी हुआ है ऐसा भी नहीं. वो कह रहा है हो जाता है, एक फैक्ट बता रहा है वो. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ. ठीक है. सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? बी. फिल इन द ब्लैंक्स में आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं. इट इज नॉट डिफिकल्ट, राइट. आई वॉज टेकन डैश बाय द सर्वर्स रूड कॉमेंट अबाउट माई हेयर. टेकन अवे का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा किससे एनचैंट हो जाना. टेकन फ्रॉम तो आपको पता है. टेक ऑफ आपको पता है क्या होता है? जैसे द प्लेन टुक ऑफ, द प्लेन हैज टेकन ऑफ, ठीक है. लेकिन हमारा ऑप्शन यहाँ पे है टेकन अबैक. देखिए टेकन अबैक का मतलब क्या होता है? टेकन अबैक इज शॉक्ड और सरप्राइज्ड. सो आंसर इज सी. टेकन अबैक इज शॉक्ड और सरप्राइज. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? सी. आई वॉज टेकन अबैक. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेज, इसको याद रखिए क्योंकि ये पेपर में आता रहता है. एफकैट हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, दिस इज रिपीटेड, राइट. हार्डली डैश लेफ्ट द रेलवे स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव. देखिए ये ना कंडीशनल सेंटेंस वगैरह के कॉन्सेप्ट है. अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस पूरा चैप्टर करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सीएस लिख के भेज दीजिए. लाइव कमेंट में नहीं, जो कमेंट सेक्शन होता है ओरिजिनल उसमें, ताकि मैं आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर सकूं. ठीक है. तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी अगले वीडियो की या जैसे भी, एंड आप वहां से उसको एक्सेस करते हैं. आप मुझे सीएस लिख दीजिए. तो ये हार्डली, नो सूनर, जो भी आपको डाउट्स है वो उस पे कवर हो जाएंगे, राइट. देखिए हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो या बेयरली हो, इन सब के साथ क्या लगता है? हैड प्लस V3. डिड भी लग सकता है पर फिर डिड के लिए क्या लगाना पड़ेगा? V1. ठीक है. अभी हम क्या मान के चल रहे हैं? हार्डली के साथ क्या लगता है? हैड. हम यहाँ पे डिड क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हार्डली डिड ही लेफ्ट नहीं होगा, फिर होगा हार्डली डिड ही लीव, राइट. सो व्हाट विल बी आवर आंसर? हार्डली हैड ही लेफ्ट. ही हैड भी नहीं होगा, क्या होगा? डी. क्योंकि जब भी आप हार्डली से, नो सूनर से स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन कम्स इनटू प्ले. इन्वर्जन कम्स इनटू प्ले एंड आंसर इज बी. हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन द ट्रेन अराइव. हार्डली का कीवर्ड क्या रहेगा? व्हेन. ये सब चीजें कंडीशनल सेंटेंस में कवर होती हैं. सो इन केस you want to revise that chapter, let me know in the comment section below. Is that clear? Next देखिए, she says she knows painting but I don't think she dash. वो कहती है कि उसे पेंटिंग आती है पर मुझे नहीं लगता कि उसको आती थी. ये भी न्यू हैड नोन, ये पास्ट में है. शी कैन या डज. देखिए शी नोज पेंटिंग है इस साइड, तो इधर भी क्या होगा? आई डोंट थिंक शी डज. अगर क्वेश्चन ऐसे होता शी सेज शी कैन पेंट बट आई डोंट थिंक शी कैन, तब ये कैन करेक्ट है. बट यहाँ पे क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है तो हमारा वर्ब यहाँ पे क्या रहेगा? डज, विच इज सी, राइट. अब देखिए आई हैव लिव्ड इन दिल्ली. यहाँ पे क्या आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट. मैं दिल्ली में कितने टाइम रहे हैं? देखो सिंस 5 years, फॉर 5 years, 5 years अगो, फॉर 5 years अगो. पहली बात तो ये तो गलत है. अब डाउट यहाँ पे क्या है? फॉर और सिंस कहाँ यूज होता है? इट्स अ वेरी कॉमन कंफ्यूजन
कि फॉर कहाँ पे यूज करें और सिंस कहाँ पे यूज करें। ठीक है, देखिए छोटा सा मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ हाउ टू रिमेम्बर दिस। सिंस इज यूज विद अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आपको बोला जाए कि मैं ये काम 10 AM से कर रही हूँ, सो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 10 AM। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। व्हेन द time or whenever the time frame is very particular, very specific, you use since. You use since, right? But if there is a period of time, like I have been doing this dash 2 hours, dash 5 years, अब कौन से 5 साल, कौन से 2 घंटे, ये एक पीरियड है, राइट? तो हमारे पास आंसर में क्या होगा? फॉर, राइट? सो फॉर इज यूज्ड विद द पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, 5 साल के लिए रहे हैं, तो आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। दिस फैक्टर इज कंप्लीटली इररिस्पेक्टिव हियर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे ये फॉर और सिंस वाला फॉर नहीं है, ठीक है? यहाँ पे बात हो रही है कितने साल के लिए। ये फॉर भी 2 तरीके के होते हैं, राइट? दिस इज फॉर यू एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर दीज मेनी इयर्स। सो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच फॉर कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे? बी। They demanded that the offender be put dash death. Put towards death, to और towards में क्या फर्क होता है? देखिए, टू, आई एम गोइंग टू द टेम्पल, मतलब टेम्पल जाना, ये होता है डेस्टिनेशन के लिए। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल, मतलब उसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन। ये डेस्टिनेशन के लिए, ये डायरेक्शन के लिए। जरूरी नहीं है कि अगर मैं कह रही हूँ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल, तो मैं टेम्पल जाऊंगी ही जाऊंगी, मैं उसकी दिशा में जा रही हूँ, राइट? अब दे डिमांडेड दैट द ऑफेंडर बी पुट टूवर्ड्स डेथ, डेथ की तरफ, नो, फॉर डेथ, टू डेथ या इन डेथ। डेथ में तो नहीं डालेंगे, टू डेथ, पुट टू डेथ, राइट? सो द आंसर इज सी। वेरी इजी। नेक्स्ट देखिए, एवर सिंस हिज पेरेंट्स डाइड हिज अंकल हैज डैश ऑल हिज नीड्स। मतलब जब से उसके पेरेंट्स नहीं रहे, उसके अंकल ने नीड्स ध्यान रखा है। सो हिज अंकल हैज सीन टू हिज नीड्स, सीन ऑफ हिज नीड्स, बाय या फिर थ्रू। ये बहुत स्पेसिफिक आंसर्स ही होते हैं। फ्रेजल वर्ब अगर आपको ये आता होगा तो आता होगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर सीन टू मतलब अटेंडेड, took care of. So what will be the answer? The answer would be A, right? थोड़ा सा अगर आपका इंग्लिश में हाथ ठीक है तो आंसर आप इजीली निकाल लोगे। अब देखिए, डैश वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड, जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आप सक्सीड नहीं होगे। अनलेस और अंटिल में क्या फर्क है? ये भी कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक है। देखिए, अंटिल इज टाइम ओरिएंटेड, कि आई विल नॉट बी अवेलेबल अंटिल 6 o'clock, मतलब 6 बजे तक आई विल नॉट बी अवेलेबल। ये क्या है? टाइम ओरिएंटेड, एक पर्टिकुलर टाइम डिफाइंड है। अनलेस होता है एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है? जैसे यू कैन नॉट सिट हियर अनलेस यू हैव एन इन्विटेशन, मतलब अगर तुम्हारे पास इन्विटेशन है तुम बैठ सकते हो, वरना नहीं। सो अनलेस इज एक्शन ओरिएंटेड एंड अंटिल इज टाइम ओरिएंटेड। इज दैट क्लियर? नाउ द प्रॉब्लम इज दैट विद अनलेस एंड अंटिल, देखिए अनलेस और अंटिल के सेम क्लॉज में कभी भी नो, नॉट, नेगेटिव वर्ड्स नहीं आते। नेवर यूज नेगेटिव वर्ड्स विद अनलेस एंड अंटिल। उस सेम क्लॉज में कॉमा से जितना इधर अनलेस अंटिल होगा उसके साथ नहीं आ सकता, उसके बाद तो आना ही पड़ेगा, वरना मीनिंग ही नहीं बनेगा। ठीक है, कि तो अब यहाँ देखो, ये दोनों तो वैसे ही रॉन्ग हो जाते हैं। लेस्ट इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि लेस्ट हमेशा किसके साथ लगता है? शुड के साथ। क्या यहाँ शुड लगा है? नहीं। आप में से कितनों को लेस्ट का मीनिंग पता है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस्ट एंड हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस। हरी अप नाउ। अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम काम करोगे नहीं अगर, तो यू विल नॉट सक्सीड। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज बी। ए और सी अपने आप कैंसिल हो जाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि अनलेस और अंटिल जिस क्लॉज में, जिस भी पार्ट में आए, वहां नो, नॉट, नेगेटिव वर्ड्स नहीं लगते, क्योंकि ये अपने में नेगेटिव है। ठीक है, तो ये चीज हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये है क्वेश्चन टैग। ये क्या है हमारा? क्वेश्चन टैग।
आई होप आपने ये करा होगा। नहीं करा है तो मुझे बताइए, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी, ये लिख दीजिए QT जो टैग है, ये आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इफ आई टेक अ स्टेट रोडवेज बस आई विल गेट लेट। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो वर्ब्स है, टेक, आई विल गेट लेट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो वर्ब है जो क्वेश्चन टैग के सबसे क्लोजेस्ट हो, हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मैं इलोंगेट करूं तो ये क्या बनेगा, आई विल गेट लेट। विल पॉजिटिव है, नेगेटिव में क्या बन जाएगा, विल नॉट, वोंट, सो वोंट आई, आंसर इज डी। इज दैट क्लियर? वैसे भी अगर आप टेक को रख के चलोगे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, टेक इज डिड, डिडंट बनना चाहिए, वो ऑप्शन में नहीं है। सो वोंट आई इज द आंसर, राइट? वेरी इजी। बिकॉज ऑफ द हेवी रेन द मैच वॉज डैश। देखिए, ब्रोकन ऑफ का क्या मतलब होता है, कोई चीज को तोड़ देना, जैसे द एंगेजमेंट वॉज ब्रोकन ऑफ, दे ब्रोक ऑफ देयर एंगेजमेंट, टू ब्रेक समथिंग, ठीक है, टू एंड, टू पुट एन एंड टू समथिंग। फॉलन ऑफ तो आपको पता है, कोई चीज गिर गई, टूट गई, है ना, द एप्पल फेल ऑफ, द एप्पल हैज फॉलन ऑफ, राइट? कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल। सेट असाइड मतलब बचाना, सेव, we have set aside some money for college, right? Now called off is cancelled, put off का मतलब क्या होता है, postpone। दोनों अलग है, देखिए, P से put off, P से postpone, C से called off, C से cancel। अब because of heavy rain the match was broken off, no, fallen off, गिरा तो नहीं है मैच कहीं से, it was called off, it was cancelled, so answer would be C। Easy, this is also very easy, right? She succeeded dash getting possession of his land, she succeeded by, succeeded in, succeeded for या through। You always have success in something, you succeed in something। तो ये तो सबसे easy question है पूरे लेक्चर का। द आंसर इज बी, शी सक्सीडेड इन गेटिंग पोजेशन ऑफ हिज लैंड। देखिए, आप सबने ये क्वेश्चंस जो है ना वो करने हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो आप मुझे लिख के बताइए, मैं आपको उसकी या तो वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी या उस कॉन्सेप्ट पे पूरा लेक्चर आपके लिए ऑर्गेनाइज करवा दूंगी, ठीक है? क्योंकि अभी वी हैव वेरी लिटिल टाइम, वी डू नॉट हैव मच टाइम फॉर आवर एग्जाम, बहुत कम समय है, और इसीलिए आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है, नॉट जस्ट फॉर एफकैट बट फॉर CDS, NDA, एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। इंग्लिश इज वेरी यूनिवर्सल, ठीक है? जो आप किसी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो आगे के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेगा, राइट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू डैश योर क्राइम, आई रिक्वेस्ट यू टू अपोलोजाइज योर क्राइम, नो। अग्री और क्राइम, कन्फेस और पार्डन। पहली बात, पार्डन होता है माफ करना, अपना क्राइम आप खुद तो माफ करोगे नहीं, ये गलत है। अपोलोजाइज भी गलत है। अग्री आप नहीं करते, आप अपने क्राइम को, गिल्ट को हमेशा क्या करते हो, कन्फेस। तो आंसर क्या है, सी। क्योंकि छोटी छोटी बेसिक चीजें जो है किस तरीके से आपको हेल्प करती है। सही है, आई रिक्वेस्ट यू टू कन्फेस योर क्राइम, क्योंकि और कोई वर्ड जो है वो क्राइम के साथ हम यूज नहीं करते। पीपल इन आवर ऑफिस आर सो डैश दैट द वर्क नेवर गेट्स डन ऑन टाइम। अब वो कह रहे लोग कैसे हैं कि काम कभी नहीं हो रहा है। ऑप्शंस देखिए आप, एनर्जेटिक, क्या एनर्जेटिक लोगों से काम नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। रिफ्लेक्टिव मतलब जो बहुत सोच विचार करे, तो डजंट मेक सेंस। लिथार्जिक मतलब लेजी, और डिप्लोमेटिक मतलब जो ना इधर ना उधर। सबसे ज्यादा सेंस बनाता है सी ऑप्शन, कि हमारे ऑफिस में लोग इतने लेजी हैं कि काम कभी भी टाइम पे नहीं हो पाता। सो द आंसर इज सी। टू नोबडी एल्स डिड द स्टोरी सीम डैश, किसी को भी कहानी क्या नहीं लगी, क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल का मतलब होता है जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए। क्रेडिटेबल क्या है, जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए, ठीक है? क्रेड्यूलस होता है जो दूसरों पे बड़े आसानी से भरोसा कर ले। गलिबल, नाइव, इनोसेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, क्रेडिबल क्या है, क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल, जिसपे भरोसा करा जा सके। दिस मैगजीन इज क्रेडिबल, इट इज बिलीवेबल, यू कैन ट्रस्ट इट, राइट?
किसी को भी स्टोरी क्या नहीं लगी, बिलीवेबल नहीं लगी, क्रेडिबल नहीं लगी। आंसर हमारा क्या है, बी। ये आपको पेयर ऑफ वर्ड्स में भी आ सकता है। जो बच्चे ऑफलाइन मेरे साथ एसोसिएटेड है उनको डेफिनेटली इन तीनों का डिफरेंस पता होगा, क्योंकि अभी हमने ये बहुत ही रिसेंटली जो है वो किया है, राइट। द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड डैश बाय द चेयरमैन। अब बताइए, प्रिसाइड का मतलब होता है किसी चीज का इंचार्ज बनना, ठीक है। और प्रिसाइड के साथ एक ही प्रेपोजिशन लगता है विच इज ओवर। इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर मतलब इन चार्ज, टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए। बहुत ही सिंपल, राइट। इट इज मेनली ड्यू टू पीटर्स लिथार्जी दैट द प्लान फेल डैश। देखो क्या होता है जब हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, तो वो बड़े बेसिक और स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। वही आंसर होगा, अगर पता होगा तो सही हो जाएगा, नहीं पता होगा तो उसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते। देर आर वेरी लिटिल चांसेस ऑफ अ फ्लूक बीइंग करेक्ट, ओके। सो प्लान फेल थ्रू, देखिए फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है, कोई चीज स्पॉइल हो जाना। अगर फॉल आउट की बात करें, वी फेल आउट, फॉल आउट इज क्वारल, किसी के बीच में झगड़ा हो जाना, ठीक है। फॉल ऑफ तो आपको पता ही है, गिर जाना कहीं से। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है, फेल थ्रू। फेल थ्रू मीन्स बीइंग कैंसल्ड। Ever since Anita lost her job, she has done dash but wallow in self pity. Wallow मतलब feel bad, पहली बात तो, कि जब से उसने जॉब खोई है तब से उसने सेल्फ पिटी मतलब खुद को दया देने के अलावा और कुछ नहीं करा है। शी हैज डन नन, नथिंग, नो या नेवर। ऑब्वियसली शी हैज डन नथिंग, कुछ नहीं करा है उसने, ठीक है। द आंसर इज बी। नन का मतलब होता है नो वन, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा, राइट। कॉमन एडवर्स डैश ऑफ दिस मेडिकेशन इंक्लूड ब्लीडिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग। इस जो मेडिकेशन है उसके कुछ कॉमन एडवर्स क्या है, अफेक्ट्स, इफेक्ट, इफेक्ट्स या अफेक्ट, क्या आएगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कॉमन एडवर्स डैश, यहाँ हमें चाहिए नाउन, वर्ब नहीं चाहिए। हमें पता है वर्ब क्या है, अफेक्ट्स, ये तो वर्ब है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या क्या वो है, इफेक्ट्स है हमारे पास, ब्लीडिंग, नोशिया एंड वॉमिटिंग, तीन है। तो तीन तो इफेक्ट नहीं होंगे, क्या होंगे, इफेक्ट्स। नाउन पार्ट हमारा क्या है, सी। इफेक्ट और अफेक्ट में आपको पता होना चाहिए, इफेक्ट इज द नाउन फॉर्म एंड अफेक्ट इज द वर्ब फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, दिस हैज अफेक्टेड अस, दिस हैज बीन अफेक्टिंग अस, A wala verb, this affects us, right? But for example, global warming has a lot of effects. The E wala. Why? Because that is a noun. Global warming is affecting us. Yeah. Global warming has a lot of effects. Yeah. Okay, that is the difference between noun and verb. The baby looked dash the toffee with greedy eyes. अब बताइए, the baby looked upon, लुक अपॉन का मतलब होता है किसी को बहुत आइडियलाइज करना, अपने से बहुत ऊंचा मान के उसको मतलब बहुत रिस्पेक्ट देना, ठीक है। लुक इनटू तो मतलब पता ही है आपको, ही लुक्ड इनटू द मैटर, इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर। लुक्ड ऑन, लुक ऑन का मतलब भी यही होता है कि आप किसी को मतलब आइडियलाइज कीजिए। लुक एट मतलब किसी चीज को नॉर्मली देखना। सो द बेबी लुक्ड एट द टॉफी विद ग्रीडी आईज, वेरी सिंपल। Answer is D. So this was the major questions. These were the major questions for today. I hope that you like this session, you like this lecture. Let me know what is the next topic that you want to do. If you want to do some sort of one word substitution जो कि AFCAT में पूछा जाता है, तो भी मुझे बताइए, ठीक है। Next we can discuss that. I will see you guys tomorrow. I'll see you guys with a different set of questions. And till then, please take care. जय हिंद एंड बाय। जो होमवर्क आपको दिया हुआ है प्लीज उसको कंप्लीट कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जो हैं वो आपने जरूर लिखने, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।